हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या आप लोगों को भी लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 40 के बाद ना, जब हमारी एज 40 की हो जाती है तो हमारी रफ्तार कुछ कम हो जाती है, रफ्तार कम हो जाती है, या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों में इतने दब जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खुद के लिए, अपने आप के लिए टाइम ही नहीं मिलता है ना। क्योंकि 40 की उम्र के बाद एक ऐसी उम्र आती है कि जिस उम्र में हमें अपने आप का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन पता है सच क्या है? सच ये है कि जो 40 की उम्र होती है ना, 40 प्लस की जो उम्र है, वो अपने आप को थकाने की नहीं होती है। थकाने की नहीं होती वो कुछ नया करने की होती है, ठीक है? आजकल क्या होता है कि आजकल तो इतनी लेट शादियाँ होती है 35-40 में, लेकिन जो हमारा टाइम था, तो हमारा टाइम में तो 16 साल में शादी हो जाती थी, तो 40 साल में आते थे अपने बच्चे भी जवान हो जाते थे ना, जैसे हम लोगों के हो गए। तो हम लोगों को अब अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने शरीर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि हम भी यंग लोगों की तरह रह सकें, ठीक है? आज तक हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ सभी निभाई, लेकिन अब अपने शरीर की बारी है कि अब जब बच्चे बड़े हो गए तो हम खुद अपने ऊपर ध्यान दें, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं इस बात को? अब ये जो उम्र है वो खुद को एक नए सिरे से ना पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है? पहचानने की ज़रूरत है हमें ये। तो आज दोस्तों हम उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि जैसे हम यानी कि 20 की एज में अपने आप को खुश रखते थे, फिट रखते थे, आज हम 40 के होके भी, 40 प्लस के होके भी हम खुश रह सकते हैं। आगे हम इसी वीडियो में यही जानेंगे। और अगर आपको मेरी ये थोड़ी घरेलू टिप्स और छोटी-छोटी सी टिप्स अगर पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपको भी अच्छी-अच्छी सलाह देने के लिए हम लोग भी खुद प्रेरित होते हैं, है ना? तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि 40 प्लस के बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो थोड़ा-सा धीमा हो जाता है। तो जो एक फिटनेस होती है, वो कोई एक शौक या ज़रूरत नहीं, वो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये करना ही करना है ना? तो डेली कम से कम आपको 30 मिनट या तो वॉक या फिर योगा ज़रूर करना है, ज़रूर। उसमें कोई आप यानी कि बहाने नहीं बनाना है। ये सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन को भी शांत रखता है, मजबूत बनाता है हमारी हड्डियों को, ठीक है? तो हल्का-फुल्की जो एक्सरसाइज़ है, स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर से शुरुआत करते हैं, तो आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ से शुरू करें, थोड़ा वॉक करना शुरू करें और फिर धीरे-धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं, है ना? अब पानी का सेवन, दिन में कम से कम आप 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर लें, ठीक है? और आप जो खाते हैं ना, वो हमारी एनर्जी बढ़ाता है, ठीक है? तो अपने खान-पान पे थोड़ा-सा ध्यान दें और थोड़ा-सा बदलाव लाएँ, जिससे कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे, है ना? और 40 के बाद में चीनी और नमक जितना हो सके अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो बिल्कुल कम मात्रा में लें, ठीक है? क्योंकि ये थकान बढ़ाता है हमारी बॉडी में, ये कोई फ़ायदा नहीं करता है ना? और अपनी डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे जितनी भी दालें होती हैं वो खाएँ, पनीर खाएँ, दही खाएँ, ठीक है? हरी सब्जियाँ खाएँ, सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। अंकुरित जो चने और मूँग होते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, वो ज़रूर लें मॉर्निंग में वॉक करने के बाद या एक्सरसाइज़ करने के बाद, ठीक है? अब आते हैं रात के खाने की बारी कि रात को खाना सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले खा लें और उसके बाद हल्का-सा वॉक करें, चाहे अपने घर की छत पर, चाहे अपने घर में ही थोड़ा-सा वॉक करें, जिससे आपका खाना हजम हो जाए, ठीक है ना? और हल्का-फुल्का खाना खाएँ, ज़्यादा हैवी ना खाएँ। और पता है सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़, खुश रहिए। खुश रहने से ब्लड बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और फेस पे ग्लो आता है, ठीक है? खुश रहने से एज बढ़ती है। आप याद कीजिए ज़रा कि आपको क्या पसंद था? सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, जो भी आपको पसंद था, वो आप दोबारा से कीजिए, ठीक है? क्योंकि इस उम्र तक हम लोगों के टाइम की जो लेडीज़ें हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं 40 तक, ठीक है? बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अब खुद के लिए जिएँ, अपने शौक पूरे करें, जो आपको पसंद था वो दोबारा शुरू करें आप।
और सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन को बिल्कुल दूर रख दें। फ़ोन को अपने पास बिल्कुल ना रखें, जिससे कि नींद अच्छी आए आपको 7 से 8 घंटे की। उस टाइम में क्या है, आप अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, जिससे किताबें पढ़ने से पढ़ते-पढ़ते नींद आ जाती है ना? लेकिन फ़ोन से दूरी बना लें 1 डेढ़ घंटा पहले ही, सोने से पहले। और पता है, खुद की केयर करें, मेडिटेशन करें, है ना? और स्किन पे ध्यान दें थोड़ा बहुत, है ना? अगर आपकी नींद पूरी होती है तो वैसे ही स्किन पे अच्छा ग्लो आता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी स्किन का केयर करें, अच्छे से मेडिटेशन करें, जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, बिल्कुल 20 की एज की तरह, 25 की एज की तरह आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अगर आप योगा करते हैं, अच्छा खाते हैं, चलते फिरते रहते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते हैं, ठीक है, अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप अपने आप को 25 की तरह ही खुश रख सकते हैं, फिट रह सकते हैं। 40 की एज सिर्फ एक नंबर है। अगर आपका दिल जवान है ना, तो आप अपने आप को बिल्कुल खुश और परफेक्ट रख सकते हैं, ठीक है ना? वो सिर्फ एक नंबर है। 40 कुछ नहीं होता है, और 40 की एज कुछ नहीं होती है। मैंने कहा ना कि आज के टाइम में 35 साल में तो शादियां होती है, ठीक है? तो 40 की एज कुछ नहीं होती है। और हर दिन कुछ नया करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। सबसे बड़ी चीज अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, और उसके बाद देखो आप 40 की एज में भी कैसे 25 की तरह रहते हैं, ठीक है? अपने आप को खुश रखिए, म्यूजिक सुनिए, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? तो अपने आप को फिट रखिए, खुश रखिए, और 40 की एज में भी आप बिल्कुल यंग रह सकते हैं, 25 की तरह, ठीक है ना? अगर आप अपना खान पान का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, और योगा करते हैं, तो बहुत अच्छे से फिट रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?